ये हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये एएमयू का 2023-24 सेशन में जो साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियर का पेपर आया था उसका हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हम लोग और ये जो क्वेश्चन लिखा है हमने लिखा वो ए सीरीज़ का, ये जो क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 ए सीरीज़ में यहाँ से शुरू हुआ है। सॉल्यूशन एएमयू 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग 23-24 ए सीरीज़ जो है उसका ये क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्या है कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे देखा अभी हमने कि आंसर लगाया जा रहे 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, मगर बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिन्होंने उसे बताया कि 1 का ये आंसर क्यों और कैसे आया। सॉल्यूशन नहीं बताया लोगों ने। बहुत अच्छे लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर को ऐसे ही कोई कट ऑफ बता रहे थे, तो कोई सीट्स बता रहे थे, तो कोई कुछ बता रहे थे, कोई कुछ बता रहे थे। बैल अपनी कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए, आपके फ़ायदेमंद हो इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और आप लोगों को फ़ायदा भी पहुंच रहा है। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये जो क्वेश्चन बच्चों ने किए थे सही गलत जो भी है, तो कैसे वो होगा और कैसा उसका शॉर्टकट कोई मेथड है तो शॉर्टकट मेथड भी मैं बताऊं ताकि आपको फ़ायदा करे और आपको भी, और आप आने वाले बच्चे जो आने वाले दिनों में देंगे वो भी देखे और समझे कि कैसे ये सवाल करना था और क्या करना था। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए सीरीज़ 23-24 वाला सेशन, यानी अभी जो 21 मई को हुआ है उसी का हम ये पहला क्वेश्चन लिखा है। ए सीरीज का क्या दे रखा है, अ ट्रेन ट्रैवल्स सम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर एंड रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, चॉइस में दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, 34.5, 36.8, 37.5। क्या बताया कि एक ट्रेन जो है ना कुछ डिस्टेंस जाते हैं, इधर से यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जाता है ट्रेन, और जाने का जो स्पीड है उसका 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जाता है यहाँ से यहाँ तक। इसको हम लोग V1 ले लेते हैं। ठीक है, और उधर से लौट के जब आता है तो उसकी स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम लोग V2 ले लेते हैं। कितनी बात सुने, तो इसका ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जाने और आने में जो स्पीड होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा। ठीक है, इसका जो एक हमने क्लास में पढ़ाया, आप लोग लेक्चर देखिएगा। इस बार तो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा ही चैप्टर को रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पे डाल दिया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। ठीक है, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन करा रखा है इस तरह का। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। क्या बोला कि जब भी कभी एक बॉडी जाता है और एक सर्टेन डिस्टेंस जाता है वापस लौट के आता है, तो उसका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है ना, ये जाके देख सकते हैं इस फॉर्मूले से। कंपटीशन है तो कंपटीशन का पेपर तो शॉर्टकट मेथड से करेंगे, तो इस वाले मेथड से आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। बाकी तो पूरा तरीका है वो हम बता देंगे लेक्चर यानी थ्योरी में जाके कभी पढ़ लेंगे। एवरेज स्पीड दे रखा है, ये यहाँ v1 जो है 30 किलोमीटर जाने का है और v2 45 किलोमीटर आने का है। तो 2 इंटू 30 इंटू 45 अपॉन 30 प्लस 45। ठीक है, ये आ जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 45 और नीचे 75 हो जाएगा इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, अगर हम लोग 5 से कैंसिल करते हैं, 5 15 जा, 5 6 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 9 जा। ठीक है,
तो क्या बचा 2 × 2 × 9, 2 ⁴ 4 9 36। तो इसका एवरेज स्पीड आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस तरह से इसका जो आंसर होगा, ए आंसर है इसका, ए आंसर है ये 36 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आई बात। ये जाने का, जब एक स्पीड से जाते हैं और लौट के उस दूसरे स्पीड से आते हैं, तो इसका एवरेज स्पीड का ये एक फॉर्मूला होता है। ये हमने बताया भी है और ये आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से यही फॉर्मूला के बारे में हमने बताया है कि मान लो एक यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जाना है, ए से बी तक जाना है, मगर आधा डिस्टेंस यानी s/2 डिस्टेंस v1 से जाता है और बाकी जो आधा डिस्टेंस है v2 से जाता है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, इसके लिए भी ये सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है और ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है, और इस तरह से ये अप्लाई करके हम लोगों ने ये सवाल निकाला। कितनी बात समझ में आई? तो इसका जो आंसर है ए 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मिटा दो इसे, अगला क्वेश्चन कराने जाता हूँ मैं। ये फिजिक्स का सवाल शुरू हो गया है। इसमें दे रखा सबसे पहले जो है फिजिक्स का सवाल दे रखा है ए सीरीज में, पहला सवाल। दूसरा करने क्या दे रखा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। एक बॉडी जो मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। ए ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम आएगा। बी लेस देन और इक्वल टू 1, 1 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। सी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होगा, हमेशा ही 1 से बड़ा आएगा। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। ये 4 चॉइस दे रखा है। कितनी बात सुनाई? तो डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल रेशियो का क्या वैल्यू होगा ये बताना है। इसका आंसर बता रहे डी है, इसका आंसर डी है, और ये कैसे है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो जानते हैं, पढ़ा है। देखिए, एक बॉडी को जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तब। अगर मान लो ये 100 मीटर है, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये पहले डिस्टेंस लिखा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये भी 100 आएगा और ये भी 100 आएगा, कट के 1/1 आ जाएगा अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया तो। ठीक, तो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, और जब दोनों बराबर होंगे तो इनका रेशियो 1:1 आ जाएगा। ठीक, लेकिन मान लेते हैं अगर कोई बॉडी ऐसे जा रहा, स्ट्रेट लाइन में गया और ये इधर चला गया कहीं पे, यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो ये यहाँ से ए से बी तक मान लो 100 मीटर गया, ए से बी तक, और फिर ये सी तक गया। ठीक है, और ये सी तक जो गया है, ये हम लोग मान लेते हैं ये हमारा 60 है, 60 मीटर गया। यहाँ से सपोज कर लेते 80 मीटर, पहले इसको लेते 80 मीटर, ठीक है ना। ये 80 मीटर ए से बी तक गया और बी से सी तक 60 मीटर गया। अब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस तो जानते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल पाथ ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी जो है कितना टोटल पाथ चलता है वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट बोला क्या? डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट।
यानी इनिशियल पॉइंट जहाँ से शुरू होता है और जहाँ लास्ट जाके ख़त्म होता है, उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं, ए से बी तक गया 80 मीटर, बी से सी तक गया 60 मीटर, ठीक है। तो ये फाइनल पॉइंट सी का यहाँ पे आ गया और इनिशियल पॉइंट ये है, तो ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्टेंस कितना जगह देखो, यहाँ से यहाँ तक गया 80, ए से बी तक गया 80, बी से सी तक गया 60, तो ए से सी तक डिस्टेंस जो होगा हमारा ए बी प्लस बी सी, ए से बी तक 80 मीटर प्लस बी से सी तक 60 मीटर, तो ये जो आ जाएगा हमारा 140 मीटर, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो इनिशियल यहाँ फाइनल यहाँ है, ये हमारा, ठीक है। और अगर ये देखते हैं तो यहाँ 90 है, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा, और अगर हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं तो ये आ जाएगा 100 मीटर। कितनी बात सुन में, पाइथागोरस लगाओगे निकालोगे तो 100 मीटर ही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ये 100 मीटर। कितनी बात सुन में, यदि ए से बी, बी से सी जाते हैं तो इनका टोटल डिस्टेंस 140 है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 100 है। अब इसका डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशियो लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस ले लेते हैं ऊपर में और नीचे डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, तो ये आएगा 140 अपॉन 100, ठीक है। अब ये 1 से ज़्यादा आएगा, 1.4 आएगा, ठीक है, 1.4 आएगा। ये 140 है नहीं है, तो ये 100 से डिवाइड करता 1.4, ये 1 से ज़्यादा है। कितनी बात सुन लें, यहाँ तक समझ में आया। क्या बताया कि जब भी कभी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं और उनका जो रेशियो होगा 1:1 होता है। लेकिन जब भी कभी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करता, किसी भी तरीके के सरफेस पे मूव करे, किसी भी शेप पे बॉडी पे मूव करे, तो उस केस में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। जैसे कि मैंने एक शेप ये बना के दिखाया कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसमें डिस्टेंस 140 है, डिस्प्लेसमेंट 100 है, ठीक है। मैं एक और दो फिगर और लेके समझा देता हूँ, इसे मैं मिटा दूँ, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर से मिटा दे रहा हूँ, ये सब भी इतनी बातें तो आप समझ में आ ही रहा है। इसको मिटा के दूसरे पॉइंट लेते हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी जो है ये हमारा इस तरह से मूव किया, सेमी सर्कल में मूव करा, सेमी सर्कल में, तो ये अगर मान लो 14 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक ये 14 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। एक बॉडी जो है ए सी बी ऐसे गया, ए से बी तक गया, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो होगा इसका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था 2πr, पूरे सर्कल का होता 2πr, लेकिन अगर सेमी सर्कल लेकर लेंगे तो वो होगा πr। कितनी बात सुन रही, πr हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है ए सी बी जो डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा πr से निकाल लें, पाई 22/7, और इसका जो है ना पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, ये कट के 22 मीटर हो गया। ये तो डिस्टेंस हो गया। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो इनिशियल पॉइंट यहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। तो इसका स्ट्रेट लाइन इनिशियल टू फाइनल ये 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का मिल रहा है, 14 मीटर का। कितनी बात सुने, अगर हम इन दोनों का रेशियो ले, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा, डिस्टेंस है 22, डिस्प्लेसमेंट है 14, ये कट के 11/7 आ जाएगा और ये 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर मान लो पूरा सर्कल हम लोग कंप्लीट कर ले,
पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं ऐसे। तो सर्कल कंप्लीट कर लेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस वाले केस के फॉर सर्कल, ठीक है। डिस्टेंस कितना लेंगे इसका, जितना इसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना जगह 2 पाई आर, और 2 पाई 844 आ जाएगा, क्योंकि पाई आर जो है ना 22 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 44 आ जाएगा। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट जहां से चला था वहीं लौट के आ गया, तो ये 0 हो जाएगा। जहां से चला था वो लौट के फिर वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका रेशियो लेंगे तो 44/0 नॉट डिफाइंड। क्या समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर होते हैं, वो है जब कभी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। और जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो उनका जब रेशियो लिखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो 1:1 आता है। इसके अलावा किसी भी शेप के पाथ पे, किसी भी पाथ पे अगर कोई बॉडी मूव करता है तो डिस्टेंस हमेशा ही ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। और अगर उसका डिस्टेंस अपन डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 जब होगा जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ग्रेटर देन बाकी जितने भी पाथ है उसमें अगर हम लोग निकालते हैं तो ग्रेटर देन आएगा। कितनी बात सुनिए, तो करेक्ट आंसर है इसका डी, ठीक है। समझ में बात आ गई, इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने समझाया ये, इसको नोट कर लीजिए, नोट तो करिएगा ही, समझ में तो आ ही रहा है, इसे समझ लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एएमयू का। और दोनों जो फिजिक्स का सवाल है जानते हुए हम लोग क्लास में बहुत सारे सवाल कराते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे समझते हैं, लेकिन ठीक है जो क्वेश्चन आता है ज़ाहिर है उस क्वेश्चन का अपना एक वेटेज होता है कि बहुत सारी बातों को समेट के वो एक क्वेश्चन होता है। तो पेपर बनाने वाले तो बनाते ही इसी तरह से, ठीक है। तो ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2, डी आंसर था इसका। देखते जाइएगा, आप लोग आंसर भी चेक कर लीजिएगा, लिखा लगाते जाइएगा जो लोग देख रहे हैं। ये 2023-24 का पेपर ए सीरीज़ का है, 2 सीरीज है ए एंड बी, तो हम ए का कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ मैं पढ़ के सुनाता हूँ, करके दिखाता हूँ। 2023-24 का पेपर का ए सीरीज का क्या दे रखा है, ये A and B are two spherical objects. If object B is twice larger than object A, but their density are same, ठीक है, the ratio of force required to move them at the same rate will be, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट है A एंड B, B का जो साइज है A के साइज से डबल है, स्फेरिकल बॉडी है, ए का साइज से डबल है बी, दोनों का डेंसिटी सेम है, तो उनको मूव कराने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत होगी उन फोर्स का क्या रेशियो होगा। द रेशियो ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव देम एट सेम रेट, सेम रेट से मूव कराना है, विल बी कितना होगा। ये चॉइस दे रखा 1:8, 2:1, 4:1, 8:1, ठीक है। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, कितनी बात में हमें फोर्स का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ फोर्स। तो मान लो ए बॉडी को मूव कराना चाहते हैं तो फोर्स अप्लाइड ऑन ए अपॉन फोर्स अप्लाइड ऑन बी, ठीक है, ये इसका रेशियो आ जाएगा। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। लेकिन क्या बताया कि यहाँ का जो रेट है सेम रेट, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन ए जो है एक्सेलरेशन बी के बराबर होगा, दोनों का रेट बराबर करना है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ ए मास ऑफ बी, इनको ये हम लोग ए से दिखा देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ए ले लेते हैं और यहाँ पे भी ए ले लेते हैं, ये कट गए, तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी, ऐसे हमने ले लिया। अब ये मास का जो है, कोई स्फेरिकल बॉडी होता है, तो जैसे एक बॉडी तो ए है हमारा, ये ए है, स्फेरिकल बॉडी है ए,
और दूसरा बॉडी बी है, इसका साइज जो है ना डबल है, ठीक है। या यूं कह सकते हैं इसका जो रेडियस है, ये इसका रेडियस r है तो इसका 2r है। डबल का मतलब क्या हुआ, इसका साइज डबल हो गया, 2r है। तो b का जो रेडियस है वो 2r के बराबर है। मास जो निकालते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मगर इन दोनों की डेंसिटी भी सेम है। तो यहाँ पे हम लोग जगह ठीक है, दिख जाएगा तो मैं लिखाता हूँ, या मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपके पास सही है, देख भी रहे हैं, लिखा भी है, ये आप पहले पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों का डेंसिटी सेम है। क्या दे रखा है ये, तो फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन बी, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी। मास होता वॉल्यूम ऑफ ए, डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ बी, डेंसिटी। दोनों को डी सेम लिया क्योंकि क्वेश्चन में दोनों की डेंसिटी जो है ना सेम दे रखा है, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ए, तो ए का जो वॉल्यूम होगा, ये स्फेरिकल बॉडी है और स्फेरिकल बॉडी का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर ए क्यू, ठीक है ना, आर ए क्यू। वॉल्यूम स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, समझ में आ रही है। और यहाँ पे जो बी का है वॉल्यूम ऑफ बी 4/3 पाई 2r क्यूब कर दिया इसका। इसका जो रेडियस है डबल है, ये 4/3 पाई, ये दोनों में से कैंसिल हो गया, आर ए क्यूब हो गया। और ये कितना जगह 8 आर ए, ये इसका जो 2r है तो हम लोग यहाँ आर ही रखते हैं, इसको आर ही रखते हैं। ये आर लिया, यहाँ 2r ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब और यहाँ हो जाएगा 8r क्यूब। ये आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ 2r का क्यूब करो तो 8r क्यूब, आर क्यूब से कैंसिल होगा 1/8। तो ये आ जाए इसका रेशियो 1:8 आ जाएगा। फोर्स का रेशियो, फोर्स ऑन ए इज टू फोर्स ऑन बी 1:8। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है ना, 1:8 ए आंसर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई, ये आ रहा समझ में, ये आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा है ये भी क्वेश्चन, काफी सारी चीजें दे रखे हैं करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में 4 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन द मीटर इज, इन मीटर इज। ये एक फिगर दे रखा है, ये वेलोसिटी दे रखा है, ये वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम इन सेकेंड दे रखा है। क्या दे रखा है इस फिगर में वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 है, 0 टाइम में वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे जैसे टाइम 10 सेकेंड होता है इसका वेलोसिटी बढ़ते 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 इसका मैक्सिमम वेलोसिटी जो है यहाँ से इसके बराबर, यानी 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0 से लेकर 10 मीटर पर सेकेंड तक हो गया, 10 सेकेंड में, ठीक है। अब उसके बाद 10 सेकेंड के बाद 20 सेकेंड तक ये सेम वेलोसिटी से चलता रहा है, सेम वेलोसिटी से चलता रहा ये 20 सेकेंड तक। और 20 सेकेंड के बाद उसके बाद उसकी वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाता है 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड में। ऐसे क्वेश्चन में बहुत क्लासरूम में कराए हैं, अभी ये भी कराया था, अभी इंट्रेंस के टाइम में बहुत सारे बच्चों को बहुत तरह का सवाल कराया था और बच्चे कर चुके होंगे, जो बच्चे हमारे साथ थे लगे हुए। तो ऐसा क्वेश्चन में बहुत सारे कराए हैं, आप जाके हमारे लेक्चर को देख सकते हैं यूट्यूब चैनल को खोल के, ठीक है। बहुत सारा क्रैश कोर्स के नाम में डाल रखा, क्रैश कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के भी कुछ चैप्टर्स कर दिए, अभी बहुत सारे चैप्टर बचा हुआ है लेकिन बहुत सारा चैप्टर किया है। तो ये फिगर दे रखा, क्या समझ में आई, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी 0 से बढ़ते बढ़ते 10 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इस वक्त वेलोसिटी बढ़ रहा है यहाँ से, इसके बाद 10 सेकेंड पर 20 सेकेंड तक वेलोसिटी सेम रहा और यहाँ 20 सेकेंड तक, उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड ही था यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ से वेलोसिटी घटता जा रहा है और नेक्स्ट 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो अब बताया डिस्टेंस कितना गया, तो हमने बताया था कि जब भी कभी वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा, तो अगर इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये जो भी फिगर होगा उस फिगर का एरिया कैलकुलेट करेंगे। जो एरिया आएगा
वही हमारा डिस्टेंस ट्रैवल होता है। तो मैं करके दिखाता हूँ इसको सोल्यूशन। ठीक है, एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है ना, जो भी ये फिगर दे रखा है वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो फिगर दे रखा है, जो भी फिगर होगा, ये जैसे यहाँ पे फिगर का नाम बोल सकते हैं ट्रेपीजियम, ऐसा ट्रायंगल भी हो सकता है और भी पैरेललोग्राम भी हो सकता है, बहुत तरह का फिगर हो सकता है, लेकिन आमतौर पे ट्रेपीजियम कॉमन फिगर है। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे, जितना एरिया होगा वही हमारा डिस्टेंस ट्रैवल होगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यहाँ पे लेते हैं हाफ हाइट डिस्टेंस बिटवीन टू साइड इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बल्कि मैं लिटरेचर में लिख देता हूँ यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ डिस्टेंस between parallel side into sum of parallel sides, ये होता है डिस्टेंस का। ठीक, यहाँ पे 1/2, यहाँ से यहाँ तक, ये पहले एक लाइन ये वाला है, इसको मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ बी सी एंड ए डी पैरेलल साइड है, और ये पैरेलल साइड के बीच में हम लोग मान लो ये बी ई है, तो ये इसका पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है। तो हाफ बी ई इंटू ए डी प्लस बी सी, ऐसे ले लिया। कितनी बात सुन रही, ये आ जाएगा डिस्टेंस का। यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ से दिख रहा होगा ये 1/2 बी ई का वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है ये वेलोसिटी का वैल्यू है, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 वैल्यू आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे पैरेलल साइड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 30 है, ए डी तो 30 है, ये ए डी 30 है, और बी सी कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 10 है, ये 20 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 10 आ जाएगा, तो ये 10 आ गया, टाइम ले लिया इसका। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल करते 5 आ जाएगा, और इसको प्लस करते तो 40 हो जाएगा, ये 200 मीटर आ जाएगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा इस फिगर से, उसके हिसाब से आंसर होगा ए। कितनी बात सुन रही, आंसर हो गया ए। ठीक है, कहाँ समझ में नहीं आया, जब भी कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो हमेशा ही डिस्टेंस ही पूछता है, और ऐसे सवाल हमने क्लासरूम में बहुत सारे कराए हैं। अगर आप लोग जाकर देखोगे हमारा लेक्चर फिजिक्स मोशन 9th क्लास के चैप्टर में है, और ये हमने कराया है, क्रैश कोर्स वाला है, ऐसे भी क्रैश कोर्स वाला में जाकर देखिए, इस तरह का सवाल करा रखा है। ठीक है, ये समझ में बात आ गई है, नोट कर लिए, प्रैक्टिस करिए। इसमें हर सवाल जो है एक अच्छा सवाल होता है, कंपटीशन में जो भी सवाल दिया जाता है एक अच्छा सवाल दिया जाता है, आसान सवाल नहीं दिया जाता है कि बहुत आसानी से, कुछ कुछ सवाल होते हैं आसान होते हैं, मगर ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो स्टैंडर्ड होता है उसका अपना, उसमें कुछ लॉजिक होता है, कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसी के बेस पे वो सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हम देख रहे हैं, पीछे वाला भी सवाल देखा, ये था क्वेश्चन नंबर 4, और अगला चल रहा है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। लिखता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5,